नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। उत्तर प्रदेश में आज निकाय चुनाव का पहला चरण पूरा हुआ। पहले चरण में 37 जिलों, 9 मंडल, 10 नगर निगम और 103 नगर पालिकाओं में मतदान हुआ। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, शाम को 6 बजे तक वोटिंग हुई। कई बड़े नेताओं ने भी मतदान किया है। मसलन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मतदान किया, तो वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी लखनऊ में वोट डाला। वहीं सभी जिलों में मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। मतदान संपन्न हो गया है पहले चरण का। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वोटिंग हुई। काफी उत्साहित मतदाता नजर आए। तमाम बड़े नेताओं ने भी वोट डाला है। अभी तक किस जिले में कितना मतदान हुआ वो भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको जानकारी हम दे रखे हैं कि कितना कवर हुआ है उत्तर प्रदेश इस पहले चरण में। 37 जिले कवर हो गए हैं 75 में से। 5 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज रहा वो न्यूज 18 आपको बता रहा है 50% वोटिंग परसेंट पूरे उत्तर प्रदेश का रहा। और अब सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं अलग अलग जिलों का। लखीमपुर खीरी में 5 बजे तक हुआ है 52% मतदान। जौनपुर में 51% मतदान हुआ है। उसके अलावा उन्नाव में 57% मतदान हुआ शाम को 5 बजे तक। झांसी में 50%। ये अलग अलग जिले की क्या तस्वीर रही वोटिंग परसेंटेज को लेकर वो आपको हम बता रहे हैं। झांसी में भी 50% मतदान हुआ। शाम का 5 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज है। हालांकि 1 घंटा उसके बाद भी लोगों ने वोट किया है। जो बच्चे कुछ लोग थे जिन्होंने वोट नहीं डाला था सुबह से, वो वोट डालने पहुंचे। गोंडा में 61%, शामली में 63% मतदान हुआ है। प्रयागराज की बात करें, काफी कम वोटिंग परसेंटेज रहा यहाँ पर, 31%। लखनऊ में 48% वोटिंग परसेंटेज 5 बजे तक का। गाजीपुर में 53% लोगों ने मतदान किया। शाम का 5 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज है। उसके बाद भी 1 घंटा वोटिंग हुई है, तो कह सकते हैं कि बहुत ही कम इजाफा इसके बाद देखने को मिला होगा वोटिंग परसेंटेज में। तो निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग हुई। 10 मेयर के लिए 9 मंडल के 37 जिलों में वोटिंग हुई है। निकाय के चुनावी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गजों ने वोट डाला है। जनता भी घर से निकलकर वोट करने के लिए उत्साहित नजर आई और जनता से वोट करने की अपील भी करते नजर आए तमाम दिग्गजों की बात करें, सीएम योगी, राजनाथ सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, मंत्री संजय निषाद समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने मतदान किया। तो वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी वोट कास्ट किया, जीत का दावा किया। और पहला जो चरण हुआ वोटिंग का, ये इस दौरान कहां पर वोटिंग हुई है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। चंदौली, सहारनपुर, मथुरा, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, सीतापुर, हरदोई, फतेहपुर, फिरोजाबाद, आगरा, इन सभी जगहों का ये वोटिंग परसेंटेज भी आपको हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर है हर उस जगह की, क्योंकि 10 नगर निगम जहां पर मतदान हुआ है। तो ये कुछ अनोखी जो तस्वीरें सामने आई वो हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें, कहीं बीमार व्यक्ति वोट करने पहुंच गया, तो कहीं शादी से ज्यादा मतदान को तरजीह दी गई। वहीं बुजुर्ग भी पूरे उत्साह के साथ मतदान करने पहुंचे। दिव्यांग ने जो मतदान किया वो भी आप देख सकते हैं। और अब बात करते हैं वाराणसी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी आज पहले दौर में ही, पहले चरण में ही वोटिंग हुई है। वाराणसी नगर निगम के अलावा एक नगर पंचायत के लिए वोटिंग हुई है। वोटिंग खत्म होने के बाद अब पोलिंग पार्टियां ईवीएम को स्ट्रांग रूम में जमा करने के लिए रवाना हो रही हैं। वाराणसी से संवाददाता उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वाराणसी में नगर निगम चुनाव संपन्न हो गया, वोटिंग पूरी हो गई और अब
वो जो मतदान केंद्र है, बूथ है, वहां से ईवीएम लेकर जो पोलिंग पार्टी थी वो अब रवाना होने लगी है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये पोलिंग पार्टी है जो यहां पर मतदान कराने पहुंची थी और अब यहां से जो भी ईवीएम्स हैं उनको पहाड़िया के स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। इसके साथ ही इन पोलिंग पार्टियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है, क्योंकि इनको कड़ी सुरक्षा में यहां से पहाड़िया मंडी ले जाना है। हम बात भी कर लेते हैं। आप लोग आज की इस बूथ पर किसी तरीके की कभी कोई दिक्कत आई? कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा वोटिंग है पूरा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग कोई थकान के बड़ा लोकतंत्र का उत्सव था जिसको आप लोगों ने संपन्न कराया? काफी उमंग से हम लोग ने संपन्न कराया। हम लोग को बहुत एक्साइटेड थे इसको लेके। वोटिंग 2 दिन लग जाते होंगे आप लोग जब घर से निकलते होंगे, एक दिन पूरी पोलिंग पार्टी लेके चलते होंगे। देखिए कुछ महिलाएं भी हैं, पूरे 2 दिन लग जाते होंगे आप लोगों को पूरा पोल कराने में? जी पूरा पोल हो गया। हाँ। अब यहाँ से आप लोग कहाँ जाएंगे? गाड़ी लेके पहाड़िया स्ट्रांग रूम, वहाँ की औपचारिकता। अच्छा, एक बात और भी समझना चाहते हैं, क्योंकि कई बार ईवीएम को लेकर जब सवाल खड़े होते हैं तो एक आम जो लोग हैं वो समझना चाहते हैं कि जब ये वोट हो जाता है, वोट कास्ट हो जाता है, तब आप लोग स्ट्रांग रूम में जाते हैं तो वहाँ क्या क्या औपचारिकताएं होती हैं? सर, हम लोग सिर्फ वहाँ पे जाते पहाड़िया मंडी पे, हम लोग सिर्फ अपने पोलिंग पार्टी के पास ये सब जमा कर देते। उसके बाद हम आप लोग लिखा पढ़त में अपनी सब जमा कर देते? सारी चीजें हम लोग जमा कर देते, उनको दे देते, हैंड ओवर कर देते। उसके बाद से फिर कोई आइडिया नहीं। तो आपने देखा, अब ये पोलिंग पार्टियां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में, देखिए किस तरीके से यहाँ से ईवीएम मशीन को ले जाकर यहाँ पर पुलिस बल के साथ जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है वाराणसी में पहाड़िया सब्जी मंडी में, वहां पर जाया जा रहा है। मैं उसकी भी तस्वीर आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। देखिए फोर्स तैनात है, फोर्स इनके साथ लगातार इनके साथ तैनात है और फोर्स ही यहाँ से ले जाके पोलिंग पार्टियों को पहाड़िया स्ट्रांग रूम ले जाएगा और वहां पर ये स्ट्रांग रूम में जमा हो जाएंगी। क्या मतलब पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट अभी आपने देखी। अब हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से ऋषभमणि त्रिपाठी, वाराणसी से उपेंद्र हमारे साथ मौजूद रहेंगे, प्रयागराज से सर्वेश दुबे, आगरा से मोहम्मद कामिर और मथुरा से पवन गौड़ हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले लखनऊ का रुख करते हैं। ऋषभमणि त्रिपाठी, कैसा रहा आज पहले चरण का मतदान? कितना उत्साहित नजर आया वोटर? देखिए, अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ नगर निगम को 8 जोन में बांटा गया था, वहाँ पोलिंग हुई है और 10 जो यहाँ नगर पंचायत है वहाँ पोलिंग हुई है। अगर पोलिंग परसेंटेज की हम बात करें तो कोई बहुत उत्साहजनक नहीं रही है। पिछले चुनाव में करीब 39% हुई थी यहाँ पर नगर निगम की जो पोलिंग हुई थी, इस बार 5 बजे तक वो 34% ही हो पाया है। बहुत बढ़ेगी तो हम ये मान के चलिए 37-38%, मतलब पिछली दफ़ा जो पोलिंग हुई थी उसको कतई क्रॉस नहीं कर पाएगी, ऐसी पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है। और जो सबसे ज़्यादा निराश करने वाला ट्रेंड है वो ये कि नगर निगम जो शहरी क्षेत्र है राजधानी लखनऊ का, वहाँ के वोटर्स ने अपनी शहर की सरकार चुनने में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। 5 बजे तक जो 34% पोलिंग हुई है, इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसको कतई अच्छा नहीं कहा जा सकता। उलट इसके जो नगर पंचायत इलाका है लखनऊ का, जो 10 नगर पंचायत है, वहाँ पर 68% तक पोलिंग हो चुकी थी 5 बजे तक। वो और भी आगे बढ़ेगी, 70 क्रॉस कर जाएगी। तो ये राजधानी लखनऊ के वोटर्स को ये सीखना होगा, ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि जब आप चाहते हैं कि आपका शहर साफ सुथरा रहे, सुरक्षित रहे, तो आपको वोट डालने आना पड़ेगा। जो लोकतंत्र में आपको एक हथियार मिला हुआ है, जो आपका सबसे बड़ा अधिकार है, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ सरकारों को दोष देने से काम नहीं चलेगा। लेकिन राजधानी लखनऊ शहर के जो बाशिंदे हैं नगर निगम क्षेत्र के, उन्होंने निराश किया है इस बार, जबकि नगर पंचायत नजर नहीं आया और वोट कास्ट करने के लिए ज्यादा लोग नहीं पहुंचे और यही वजह है कि वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा। प्रयागराज की अब बात कर लेते हैं सर्वेश। प्रयागराज में भी काफी कम वोटिंग परसेंटेज रहा, 30% से ऊपर तो चढ़ गया, लेकिन बावजूद इसके 35% से ऊपर नहीं जा पाया। ये कितना वोटिंग परसेंटेज रहा शाम 5 बजे तक और क्या वजह हो सकती है कि यहाँ पर वोटिंग काफी कम की इस बार लोगों ने? देखिए, निश्चित तौर पर प्रयागराज में भी मतदाताओं में मतदान को लेकर उत्साह नहीं दिखा। 1 नगर निगम और 8 नगर पंचायतों के लिए यहाँ पर वोट डाले गए। अगर हम नगर निगम क्षेत्र की बात करें तो 28.59 यानी 59% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। हालांकि नगर पंचायतों में थोड़ी स्थिति बेहतर रही है, वहां पर 49.5% लोगों ने, लगभग 50% लोगों ने मतदान किया और दोनों को अगर हम मिला लें तो करीब 33% लोगों ने मतदान किया। हालांकि उसके बाद भी 1 घंटे का मतदान हुआ है और नगर पंचायतों में कई जगहों पर लाइनें लगी हुई थी, तो ऐसे माना जा सकता है कि जो
वोटिंग परसेंटेज है इससे थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन नगर निगम में 30% के आसपास ही मतदान हुआ है। ये अपने आप में सोचने की बात है कि शहरी मतदाताओं ने ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है। और जिस सेक्टर पर मैं इस समय हूं, जिस बूथ पर हूं, ये यहाँ पर ज्वाला देवी इंटर कॉलेज का है। यहाँ पर मतदान पूरा हो चुका है और मतदान कार्मिक यहाँ से ईवीएम मशीनों को लेकर जा चुके हैं। स्ट्रांग रूम में यहाँ पर रखवाया गया है। और इसी के साथ ही साथ नगर निगम में मेयर पद पर 21 प्रत्याशी थे और 100 वार्डों में 908 प्रत्याशी थे। उनके भाग्य का फैसला ईवीएम मशीनों में कैद हो गया है। जबकि अगर 8 नगर पंचायतों की हम बात करें तो 8 नगर पंचायतों में 8 अध्यक्ष पदों के लिए 64 और 104 वार्डों के लिए 520 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मत पेटियों में कैद हो गया है, क्योंकि वहां पर बैलेट पेपर से मतदान कराया गया था। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जिले में शांतिपूर्ण छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दें तो शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर मतदान हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कुछ जगहों पर फर्जी वोटिंग की भी बातें सामने आई थी और फर्जी वोटिंग को लेकर 2 जगह एफआईआर भी दर्ज करानी पड़ी है। इनमें से करेली में 5 महिलाओं को फर्जी आधार कार्ड के आधार पर वोट डालने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। इसके अलावा झूसी में भी और कुछ देर पहले इस सेंटर पर भी एक युवक को हिरासत में सिविल लाइन थाना पुलिस ने लिया है, जो कि फर्जी आधार कार्ड के आधार पर वोट डालने आया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूरे जिले में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ है और यहाँ पर 1180 बूथों पर मतदान कराया गया। 6000 से ज्यादा कार्मिक लगाए गए थे। पर्याप्त पुलिस पीएससी बल तैनात किया गया था और जो अतिसंवेदनशील सरसठ बूथ बनाए गए थे वहां पर वीडियोग्राफी कराई गई है, ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की गई है। शांतिपूर्वक तरीके से मतदान संपन्न हुआ है यहाँ पर, लेकिन है। वोटिंग परसेंटेज वाकई निराश कर देने वाला है, मायूस कर देने वाला है। अपनी शहर की सरकार बनाने के लिए लोग जागरूक नहीं नजर आ रहे हैं। अच्छा, आगरा से मोहम्मद कामिर भी जुड़े हुए हैं। आगरा का वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है मोहम्मद कामिर? क्या यहाँ पर भी मतदाता इसी तरह से जो उत्साह था उनका वो बिल्कुल भी नजर नहीं आया? देखिए, पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली बार के मुकाबले इस बार आगरा में जो मतदान का परसेंटेज है वो बढ़ा है। पिछली बार लगभग 40% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार 5 बजे तक ही 50% मतदान आगरा में हो चुका है। हालांकि आगरा में जो लोग हैं उनमें मतदान को लेकर काफी उत्साह था। सुबह 7 बजे से पहले ही लोग अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए मतदान स्थल पर पहुंच गए थे। जैसे ही घड़ी में 7 बजे तो सभी लोग अंदर पहुंचे और लाइन में लगे और अपने वोट का इस्तेमाल किया। साफ कह सकते हैं जिस तरीके से पिछली बार जो परसेंटेज 40% तक रह गया था, अब वो 50% तक 5 बजे तक है। हालांकि बता सकते हैं कि 6 बजे तक मतदान हुआ है, कुछ परसेंटेज और बढ़ सकता है। अगर आगरा में शांतिपूर्वक मतदान की बात की जाए तो शांतिपूर्वक आगरा में मतदान हुआ है, लेकिन कुछ छुटपुट घटनाएं भी देखने को मिली हैं। कहीं पर फर्जी वोटिंग की बात सामने आई थी तो कहीं पर पुलिस के द्वारा खुलासा किया गया कुछ लोग फर्जी आधार कार्ड के जरिए फर्जी वोटिंग कराने की प्लानिंग कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है और उस पर अभी छानबीन भी जारी है। इस समय हम एक पोलिंग बूथ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ से पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। यहाँ से जो मतदान का समय था वो 6 बजे तक का था और 6 बजे मतदान यहाँ पर समाप्त हो गया। अब यहाँ से पार्टियां रवाना होगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं जिस तरीके से पिछली नगर निकाय चुनाव में आगरा में मतदान हुआ था उससे अच्छा मुकाबला इस बार आगरा में हुआ है। पिछली बार जो मतदान का परसेंटेज कम रहा था, इस बार वो मतदान का परसेंटेज बढ़ा है और आगरा के लोगों ने बढ़ चढ़कर इस बार नगर निकाय के चुनाव के में अपने वोट का इस्तेमाल किया है। हालांकि खास बात ये रही, इसमें ज्यादातर महिलाएं देखने को मिली। जो बुरखे में महिलाएं थी वह भी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची। साफ कहना था कि हम भी अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं आगरा में लोग ठीक है, आगरा में वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है, जबकि बाकी जगहों पर हम देख रहे हैं कि उत्साह काफी कम था। अब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की भी बात कर लेते हैं, काशी की भी बात कर लेते हैं। उपेंद्र, यहां पर शहर की सरकार चुनने के लिए कितनी जागरूक नजर आई जनता? देखिए, अब आप जागरूकता को ऐसे नाप लीजिए कि 5 बजे तक 38% मतदान था और अगर अब हम 1 घंटे बाद, चूंकि 6 बजे तक मतदान होना था, कुछ जगह पर 6 बजे के बाद भी लाइन लगी थी और उसको एक अनुमान के हिसाब से जोड़ ले तब भी 50% भी मतदान पहुंच जाए तो बड़ी बात है। हालांकि अभी सरकारी आंकड़ा आना बाकी है, लेकिन 50 के अंदर ही रहेगा। अगर हम पिछली बार के मतदान प्रतिशत को देख ले तो पिछली बार 59% वाराणसी में मतदान हुआ था। उस लिहाज से ये बेहद कम है। अब इस बेहद कम मतदान को लेकर क्यों हुआ, इसके लिए बाद में इसका पड़ताल की जाएगी। प्रशासनिक स्तर पर जांच होगी, पार्टी के संगठन के स्तर पर जांच होगी अपनी अपनी पार्टियों के साथ से। लेकिन कई जगह जो हम लोगों ने करीब कई दर्जन बूथों का जब दौरा किया इस पूरे सुबह से लेकर शाम तक, तो मोस्टली जगह जो वोटर लिस्ट से नाम गायब होने की शिकायतें बहुत जगह आई।
पति का नाम था तो पत्नी का नाम गायब था, पत्नी का नाम था तो पति का नाम गायब था, परिवार के एक साथ कई लोगों के नाम गायब थे, जिसका बूथ पहले से यहाँ था उसका बूथ कहीं और कर दिया। तो ऐसी तमाम सारी गड़बड़ियों की वजह भी एक मानी जा रही है कि वोटर निराश हुआ होगा। लेकिन फिलहाल अभी वो जांच की जाएगी कि कितना परसेंट ऐसा रहा। लेकिन अब इसको जो कम वोटिंग परसेंटेज है उसको अगर हम चुनाव के लिए मतलब सियासत के लिहाज से समझे तो हमेशा जब ज्यादा परसेंट का वोट होता है तो जो भाजपा होती है वो उत्साहित होती है, कम होता है तब भाजपा को लगता है कि कम वोट क्यों हुआ। लेकिन इसका दूसरा भी एक पहलू है कि इस बार जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस थे वो भी अल्पसंख्यक जो वोटर थे, जो इलाके थे, वहां पर दोनों ही लड़ते नजर आए। यानी कि एक तरफा वोट अल्पसंख्यक का भी कहीं हमको पड़ता नहीं दिखाई दिया, जो हम लोग दिन भर जो शहर के अलग अलग निगम के अलग अलग बूथ तो वजह कुछ भी हो सकती है। वोटिंग परसेंटेज कम होने के पीछे कई बार एंटी इनकम्बेंसी भी एक चीज होती है। वोटिंग परसेंटेज कम होने के पीछे आपके पास लौटूंगी। पवन गौड़ भी जुड़े हैं मथुरा से। पवन, मथुरा की जनता के क्या मुद्दे रखे? कृष्ण नगरी मथुरा को कहा जाता है, तो ऐसे में यहां पर जनता ने किस जागरूकता के साथ वोट किया? वोटिंग परसेंटेज के आधार पर बताइएगा पवन, पिछली बार के मुकाबले। देखिए शीनम, आपको बताना चाहूंगा कि पिछली बार के मुकाबले मथुरा ने थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस किया है। हालांकि अभी फाइनल आंकड़े आना जो अब बाकी है, 5 बजे तक की अगर बात करें तो मथुरा जनपद में 60% से ज्यादा मतदान हो चुका था। जब 6 बजे तक के आंकड़े आएंगे तो उसमें और थोड़ा सा सुधार होगा। हालांकि नंबर्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। लगातार न्यूज 18 अपने दर्शकों से अपील कर रहा था कि आप भी मतदान करिए। उसके चलते हमने भी अपने कर्म के साथ साथ अपना जो अधिकार है उसका इस्तेमाल किया और मैंने भी जो पीछे बूथ देख रही हैं, मैंने भी अपना मताधिकार का उपयोग किया और कोशिश की कि जो अपना अधिकार है, लगातार जो जागरूकता अभियान हम अपने मतदाताओं को लेकर फैला रहे थे उसमें हम भी शामिल हो जाएं, उस अधिकार को हम भी इस्तेमाल करें। तो हमने भी अपना अधिकार का इस्तेमाल किया। उसके साथ साथ अगर मथुरा की बात करें तो मथुरा में 60% से ज्यादा मतदान हुआ है, जिसमें कि बहुत बेहतर एक अनुभव रहा लोगों का। कोशिश की कि इस मतदान को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। अगर जिस बूथ पर मैं खड़ा हुआ हूं वो गोवर्धन नगर पंचायत के अंदर आता है, जो कि मथुरा जिले के अंदर एक नगर पंचायत है। मथुरा में एक नगर निगम, एक नगर पालिका समेत 13 नगर पंचायतों में चुनाव होना था। इस बूथ की अगर बात करें तो 72% मतदान हुआ है। 3700 वोट इस बूथ पर थे, उसमें से 2146 वोट इस पर पोलिंग हुई है। 72% के आसपास मतदान हुआ है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कुछ जगहों पर मतदाता जागरूक नजर आए। शहर की सरकार चुनने को लेकर बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका पवन, और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। विस्तार से आपने जानकारी दी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला जारी है।